भाई मैं तो कहा किसी शास्त्री को मैं नहीं जानता, मैं तो कानून को जानता हूँ। करेगा और आज भी उसको नहीं मानेगा। मतलब सर ऐसा लगता है आपको कि बीजेपी का प्रचार प्रसार करने के लिए बागेश्वर बाबा यहाँ पर आते हैं? अभी तो आप लोग से छिपा हुआ थोड़े है कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। बस हम लोग जातीय गणना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उस समय बात भी किए थे, लेकिन अब तो फिलहाल में स्टॉप कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं तक 500 करोड़ से ऊपर जो राशि जो है इसमें खर्च कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तक अगर जातीय गणना नहीं होता है तो ये लॉस नहीं जाएगा पैसा। जैसा कि आपने धर्म के नाम पर बोले हैं, खास करके हम पीरों में एक मैसेज हमारे पास आया है, जैसा कि एक डोम जाति का जो सफाई करने वाला आदमी है वो किसी हिंदू के घर घुस जाता है। हिंदू के घर घुसता है तो हिंदू लोग क्या कहते हैं कि हमारे घर में तुम घुस गए हो, तुम्हारे घुसने से हमारे जो घर में तुलसी जी जो पेड़ पौधे होते हैं, तुलसी माता, वो सूख गई हैं। हिंदू के घर में मतलब डोम जाति तो हिंदू है ना सर, तो मान के चलिए डोम जाति जो हिंदू है, हिंदू के घर में घुसता है तो हिंदू ही इस तरह से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तक आप जहाँ तक धर्म के लिए लोग लड़ते हैं, अब समाज मतलब जातियों के लिए यहाँ पर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तक फिलहाल की घटना है यहाँ पे। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में क्या कहेंगे, धर्म प्रचारक के रूप में आप देखते हैं कि नहीं? भाई मैं तो कहा किसी शास्त्री को मैं नहीं जानता, मैं तो कानून को जानता हूँ। हैं कि हम लोग आरएसएस के नाम तो बहुत पहले से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन खास करके आपके पार्टी के जो तेज प्रताप यादव जी जो हैं वन विभाग के से बिलोंग करते हैं, तो डीएसएस का खास करके अभी एक्टिव किए अपना, तो कहीं ना कहीं तक ये उचित है या फिर? और आप देख रहे हैं परसुमीत लाइव न्यूज़, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह और जदयू के सांसद जहानाबाद से, जो कि यहाँ पर सर आए हुए हैं। सर से जानेंगे कि आज के समय में जो कि हमारे बिहार में 13 से 17 तारीख तक बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, तो इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि विरोध भी कर रहे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो एक धार्मिक के तौर पर देखा जाए तो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ जो कि मौजूद हैं सांसद जी है और एमएलसी सर हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर देख रहे हैं कि आज के समय में एक हवा जो है तेज़ चल रही है, जो कि बागेश्वर बाबा के धाम से जो कि नाम से प्रसिद्ध है, और वो खास करके बिहार में आ रहे हैं, तो क्या सोच रखते हैं उनके बारे में? देखिए, धर्म के नाम पर किसी को कुछ करने का रोक नहीं है। लेकिन धर्म के नाम पर अगर अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ तो सरकार का फर्ज बनता है कि सरकार उसको देखे। तो हम लोगों को चाहे किसी को भी पॉलिटिकल किसी भी पार्टी को जी सर कोई विरोध नहीं है, किसी का थोड़े विरोध है, कोई हर आदमी आता है जाता है, लेकिन सिर्फ चुनाव के टाइम में जब चुनाव आने का वक्त होता है तब बाबा लोग अगर उन्हें अवतरित होने लगते हैं और तरह तरह के प्रोपगंडा फैलाने लगते हैं तो उस पर निश्चित रूप से प्रतिक्रियाएँ आती हैं। उसी में ही प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं। लेकिन सरकार जो एक्शन लेगा तो उसी स्थिति में एक्शन लेगा कि जब इनके द्वारा किसी तरह से विद्वेष की भावना पैदा की जाएगी या किसी तरह से इनके द्वारा इस तरह का आचरण उत्पन्न किया जाएगा जो सूट नहीं करता है प्रदेश को। तो पहले भी प्रदेश उसको बर्दाश्त नहीं किया है और आगे भी बर्दाश्त नहीं करेगा और आज भी उसको नहीं मानेगा। मतलब सर ऐसा लगता है आपको कि बीजेपी का प्रचार प्रसार करने के लिए बागेश्वर बाबा यहाँ पर आते हैं? अभी तो आप लोग से छिपा हुआ थोड़े है कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, खुलेआम तो सबको जानता है कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। जैसा कि आपने धर्म के नाम पर बोले हैं, खास करके हम पीरों में एक मैसेज हमारे पास आया है, जैसा कि एक डोम जाति का जो सफाई करने वाला आदमी है वो किसी हिंदू के घर घुस जाता है। हिंदू के घर घुसता है तो हिंदू लोग क्या कहते हैं कि हमारे घर में तुम घुस गए हो, तुम्हारे घुसने से हमारे जो घर में तुलसी जी जो पेड़ पौधे होते हैं, तुलसी माता, वो सूख गई हैं। हिंदू के घर में मतलब डोम जाति तो हिंदू है ना सर, तो मान के चलिए डोम जाति जो हिंदू है, हिंदू के घर में घुसता है तो हिंदू ही इस तरह से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तक आप जहाँ तक धर्म के लिए लोग लड़ते हैं, अब समाज मतलब जातियों के लिए यहाँ पर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तक फिलहाल की घटना है यहाँ पीरों के लिए। आपको शायद कहीं कोई दिखाई पड़ा होगा वैसा, हम तो आज तक ही नहीं देखे हैं। हम लोग नहीं इस बात को मानते हैं कि हमारे घर में डोम जाति का आदमी तो आता है। हम तो यहाँ दिल्ली में भी हमारा जो क्वार्टर है वो हमारे घर में मेड जो है वो डोमे जाति की है। तो कहाँ, हम तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। इस घटना के बाद यहाँ के जो सब बिहार में इस तरह का कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं तथाकथित कुछ लोग हैं जो इसको प्रसारित करके अपना राजनीति कर रहे हैं
जनता देख रही है, उसको जनता अपना निर्णय लेगी। आप ही के पार्टी से एक महासचिव हैं मनोज उपाध्याय जी, उनके माध्यम से डोम जाति के जितने भी लोग मतलब सफाई करने वाले, उन लोगों के माथे पर चंदन का तिलक लगाया गया था यहाँ पर। तो जब घटना हुआ था तो आपको तो बता रहे हैं कि जब हम खुद एग्जाम्पल हैं, हम बता रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है कि कोई डोम जाति का आदमी हमारे घर में आएगा तो तुलसी जी के पौधा सूख जाएगा। ये सब बेवजह का बात लोग फैलाते हैं। इस दुर्भावना से ग्रसित होकर जो लोग इस बात को फैलाते हैं, उस पर कोई किसी को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इस पर विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है और सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हमने देख रहे हैं कि हम लोग आरएसएस के नाम तो बहुत पहले से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन खास करके आपके पार्टी के जो तेज प्रताप यादव जी जो हैं वन विभाग के से बिलोंग करते हैं, तो डीएसएस का खास करके अभी एक्टिव किए अपना, तो कहीं ना कहीं तक ये उचित है या फिर क्या उनका मतलब उद्देश्य है डीएसएस का? मैं किसी के व्यक्तिगत बयान पर नहीं जाता। आप भारत में हैं, भारत में जनतंत्र है, जनतंत्र में हर एक नागरिक को अपनी बातों को रखने की यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन वैसा अभिव्यक्ति नहीं, वैसी बात नहीं जिससे धार्मिक उन्माद फैले, जिससे जातीय उन्माद फैले या जिससे और कोई दंगा फसाद हो। तो वैसी स्थिति में ये बिहार में भी और देश में भी कानून है और कानून के रखवाले भी हैं लोग, तो कानून अपना काम करेगी। इसलिए मैं कोई व्यक्ति क्या बयान दिया है उससे मेरा कोई इत्तेफाक नहीं। मतलब जैसा कि डीएसएस का स्थापना किए हैं और बहुत सारे लोग हैं अब फिर डीएसएस में हम क्यों पड़ेगा? मैंने तो कानून की बात कर दिया ना। मैं कोई तो व्यक्ति नहीं, जैसा कि प्रशासन ही हाथ में है सर, तो शास्त्री की बात कर रहा हूँ ना, मैं वो डीएसएस की बात कर, मैं तो कर रहा हूँ कि भारत के जनतंत्र जो आज चल रहा है, भारत देश, वो किससे चल रहा है? संविधान से ना। तो संविधान इजाज़त देती है आपको कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आप जा सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन वैसी बातों को रखना है जिससे धार्मिक उन्माद नहीं फैले, जिससे आपका दंगा नहीं हो, जिससे आपके जातीय उन्माद नहीं फैले, जिससे आपका कोई वैमनस्व नहीं हो। और वैसी स्थिति आती है तो फिर सरकार है क्या चुपचाप रहेगी? कानून अपना काम करेगा। और जिस तरह से हम लोग जातीय गणना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उस समय बात भी किए थे, लेकिन अब तो फिलहाल में स्टॉप कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं तक 500 करोड़ से ऊपर जो राशि जो है इसमें खर्च कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तक अगर जातीय गणना नहीं होता है तो ये लॉस नहीं जाएगा पैसा? देखिए, अभी खर्च किया गया नहीं खर्च किया गया इस बात पर भी आने की ज़रूरत नहीं है। अभी पटना उच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई है वह अंतरिम रोक है, इसलिए पूरी तरह इसको रोक भी नहीं कहते हैं। फिर राज्य सरकार ने उसी उच्च न्यायालय में कहा कि इसकी सुनवाई जल्दी कीजिए। उस याचिका को भी ये पटना उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया और उसकी सुनवाई जल्दी होगी। तो हो सकता है कि कहीं सरकार की बातों को कोर्ट तक कहने में कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा हो तो वह इस बीच में दूर हो जाएगी, तो जनगणना होगी और जनगणना का काम बहुत हद तक निकल भी गया। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में क्या कहेंगे? धर्म प्रचारक के रूप में आप देखते हैं कि नहीं? भाई, मैं तो कहा किसी शास्त्री को मैं नहीं जानता, मैं तो कानून को जानता हूँ। अब कानून के अंतर्गत सब लोग को अपनी बात कहने की आज़ादी है, तो उसी में वो भी है, उससे अलग है कानून से। पटना से भगाया क्यों गया उनको? कहाँ भगाने की बात? कोई नौबतपुर में किया गया। भगाने की बात कोई व्यक्ति विशेष करता है तो उससे लोग बीजेपी के सभी लोग बोल रहे हैं कि भगाए। बीजेपी के तो ये अफवाह उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ राजद के एक सिपाही होने के नाते या कानून के सजग प्रहरी होने के नाते कि किसी को भी देश से कोई भगा नहीं सकता है। सबको आज़ादी है, हमको, आपको, इनको, उनको भगाने की बात कहाँ से करता है? लेकिन वह व्यक्ति किस मकसद से आ रहा है और उसका परिणाम क्या हो रहा है, उस परिणाम के मुतालिक फिर कानून अपना काम करेगी। व्यक्ति कौन होता है किसी को भगाने वाला? हम कौन होते हैं, आप कौन होते हैं? किसी को भगा देंगे, किसी को रख लेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।